गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं आपकी बुक में। चैप्टर नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, क्या क्या होता है प्लांट के न्यूट्रिशन में, ये इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। सो फर्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं हम पोषक तत्व को। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आपको कैसे ऑब्टेन होंगे और एक्चुअल में न्यूट्रिएंट्स है क्या? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कि आप जो भी फूड ऑब्टेन करते हो उस फूड में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब उन कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी है और फैट्स भी है। अब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये दो ऐसे कंपोनेंट है विच आर एनर्जी प्रोवाइडिंग। कि कार्बोहाइड्रेट्स भी आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और फैट्स जो है ये भी आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट जो फैट्स है वो ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट्स के। बट जो फैट्स है इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि आपकी बॉडी को एनर्जी तो देगा बट इससे आपकी बॉडी का वेट भी इंक्रीज़ होता है। और जो प्रोटीन है, विटामिन्स है, विटामिन्स जो है ये आपको पता है जो छोटी छोटी बीमारियां हैं उनसे बचाने का काम विटामिन्स करते हैं। और अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग। जैसे आप जाते देखते हो कि कई पर्सन जिम करते हैं तो जिम में इनको क्या प्रोटीन के डिब्बे ही दिए जाते हैं। दैट मीन्स ये प्रोटीन खाकर अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इस तरह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सभी का अपना अपना रोल है कुछ ना कुछ। न्यूट्रिएंट्स हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़। तो न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से क्या हो रहा है? दे हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़। न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को बना पाते हैं। टू ग्रो, उनका जो साइज़ इंक्रीज़ होता है, जैसे किसी की हाइट का इंक्रीज़ होना, तो ये सब क्या है, ग्रो करना, ये भी किसकी हेल्प से पॉसिबल है? न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से। टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़। अब हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाए, मान लो किसी पर्सन को कोई चोट ही लग जाए, तो उस केस में डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं ना कि आपको ज़्यादा प्रोटीन वाला मटेरियल खाने हैं, ऐसा फूड ऑब्टेन करो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिले। दैट मीन्स जितना ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा उतनी ज़्यादा मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और उतनी जल्दी आपके जो बॉडी के पार्ट्स डैमेज हैं वो रिपेयर होंगे। टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। कि इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से आपको एनर्जी मिलती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का, ये दोनों आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। सो टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। कि इनसे आपको एनर्जी मिलती है ताकि आप अपने लाइफ प्रोसेस कर सके। अच्छा, लाइफ प्रोसेस क्या है? मतलब लाइफ प्रोसेस जिनके कारण आपकी लाइफ पॉसिबल है। आपकी बॉडी में जो प्रोसेस हो रहा है न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, डाइजेशन का, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, ये सब ही क्या है? लाइफ प्रोसेस, जिनके कारण आपकी लाइफ पॉसिबल है। अब इन सबको करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। आप फूड को डाइजेस्ट करते हो, एनर्जी चाहिए। आप फूड को ऑब्टेन करते हो, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। आप ब्रीथिंग करते हो तो एनर्जी चाहिए ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस के लिए आपको एनर्जी चाहिए। आगे देखते हैं। तो जितने भी ये लाइफ प्रोसेस आपकी बॉडी में होंगे सभी के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको? न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से। इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशन की। क्या आएगा न्यूट्रिशन में? द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कि किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है और बाद में उस फूड को यूटिलाइज करता है और बाद में उस फूड को खर्च किया जाएगा अपनी ही बॉडी में। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन।
दैट मीन्स फूड को ऑब्टेन करना भी और फूड का यूज़ करना भी। दैट मीन्स वो फूड ब्रेक होगा, आपको एनर्जी मिलेगी कि जितना भी फूड वो यूटिलाइज हो जाएगा आपकी बॉडी में। ये सब किस प्रोसेस में आता है? न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, कि वो तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक भी करते हैं और बाद में फूड को यूटिलाइज भी करते हैं। यूटिलाइज करके क्या होगा? दैट मीन्स वो फूड, उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको एनर्जी देंगे, वो उनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो उनकी ग्रोइंग करेंगे। तो ये सब बातें कब होती हैं? फूड के यूटिलाइज होने के बाद। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो कौन कौन से तरीके हैं न्यूट्रिशन के वो समझें आप। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दो मोड है न्यूट्रिशन के लिविंग ऑर्गेनिज्म में। दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो, ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है फीडिंग। तो सेल्फ फीडिंग, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ऑब्टेन करे, वो कौन से न्यूट्रिशन का पार्ट होगा? ऑटोट्रॉफिक का। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, तो जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करें, वो कौन से न्यूट्रिशन का पार्ट होगा? हेट्रोट्रॉफिक। आगे देखो, पहले हम समझते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करे, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। अब देखो, जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, उस न्यूट्रिशन को तो क्या नाम दिया आपने? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जोन से ऑर्गेनिज्म फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जोन से ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ। और उस न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपसे दोनों डेफिनेशन पूछी जाएंगी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और ऑटोट्रॉफ्स क्या है। तो पहले तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझो। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाए, उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और व्हाट आर ऑटोट्रॉफ? तब आप क्या बोलोगे? ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। सेम इसी तरह से हम डेफिनेशन करेंगे हेट्रोट्रॉफिक की। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड या तो डायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन करे या फिर इनडायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन करे। तो वो किस में आएंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। तो देखो, डायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन करने का क्या मतलब है? जैसे आप कुछ हर्बीवोर्स एनिमल्स की बात करो, काउस, बुफेलोस, डियर्स, तो ये सब क्या करते हैं? ये सब पेड़ के पत्ते खाते हैं। दैट मीन्स ये डायरेक्टली प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, डायरेक्टली ये प्लांट्स को ही खाते जा रहे हैं ताकि इनको इनका फूड मिलता रहे। कि आपने देखा होगा ना, ये छोटे छोटे पौधों को खाते हैं, पत्तों को खाते हैं ताकि फूड इनके अंदर सीधा चला जाए। तो ये तो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। और अब जैसे हम भी तो कर रहे हैं कई बार, जैसे हम घर पे वेजिटेबल्स लाते हैं, आपको पता है आप मूली के पत्ते खा जाते हो, तो वो आप डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हो प्लांट्स पे। और इनडायरेक्टली कैसे प्लांट पे डिपेंड करते हैं? तो आपको पता है कि ग्रुप ऑफ प्लांट को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ प्लांट को बोला जाता है क्रॉप। तो पहले प्लांट्स का ग्रुप क्या बनाएगा? क्रॉप बनाएगा। क्रॉप हम बोलते हैं फसल को। तो अब वो फसल किसी की भी हो सकती है, वो गेहूं की हो सकती है, वो अनाज, चावल, दालों की, किसी की भी फसल हो सकती है। और बाद में जैसे अब किसी दाल की फसल हुई, उस दाल को आप खाते भी हो घर में रोटी सब्जी के साथ,
तो आप इनडायरेक्टली भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हो, या फिर आप कहोगे पेड़ों पे फल भी लगते हैं, तो वो जो फ्रूट्स लगे वो भी तो प्लांट्स पे ही लगे ना, तो उनको भी आप खा रहे हो। तो इस तरह से आप इनडायरेक्टली भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हो और डायरेक्टली भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हो। सो जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करे उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हेट्रोट्रोफ। और जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करे उस न्यूट्रिशन को बोला जाएगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पढ़ें एक बार इसकी डेफिनेशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, एंड ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। उन ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉफ बोला जाता है जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करें। आगे समझिए। इसके बाद है फोटोसिंथेसिस। रट्टा सभी मार लेते हैं इसका, ध्यान से समझो मतलब क्या है। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो फोटो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, लाइट के लिए, बट यहाँ फोटो यूज़ किसके लिए होता है, सनलाइट के लिए। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब यहाँ है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब है बनाना। दैट मीन्स सनलाइट की हेल्प से बनाना। क्या बनाना, प्लांट सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। कि सनलाइट की हेल्प से फूड बनाना, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। समझिए इसको अब क्या है ये। पहले मैंने इसका मीनिंग समझाया आपको। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, कि जो प्लांट्स में फूड बनाने का प्रोसेस है सनलाइट की हेल्प से, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स। तो फोटोसिंथेसिस, अब आपसे कोई पूछा जाए व्हाट इज़ द प्लेस वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, या एट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, तो आपने बताना है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है प्लांट्स में, वो होता है लीव्स में। सनलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन। अब देखो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको ये सब चाहिए। आपको अगर प्लांट्स ने अपना फूड बनाना है फोटोसिंथेसिस में, तो प्लांट्स को इन सब की नीड है। प्लांट्स को अगर इनमें से कुछ एक ना मिला तो वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते। तो प्लांट्स को अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है तो उन्हें सनलाइट भी चाहिए, उनको वाटर भी चाहिए, उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें, और उनको क्लोरोफिल भी चाहिए। अब देखो जैसे वाटर की बात करें, प्लांट की ग्रोइंग कहाँ की जाती है, सबसे पहले तो प्लांट का रूट वाला पार्ट ग्रो करता है। तो रूट किससे कांटेक्ट में होती है, जो प्लांट की रूट्स हैं, जो पेड़ की जड़ें हैं, वो सोइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। और सोइल में पहले से क्या होता है, वाटर स्टोर होता है। तो प्लांट को वाटर कहाँ से मिल रहा है, वो तो सोइल से मिल रहा है, क्योंकि प्लांट की रूट्स जो है वो सोइल में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वाटर प्लांट को कहाँ से मिल गया, सोइल से। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। हम भी जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो हम जो एक्सहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ना। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है एक्सहेलेशन की, गिविंग आउट दैट एयर इन विच रिच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट। दैट मीन्स उस एयर को बाहर छोड़ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हो, उसे बोला जाता है एक्सहेलेशन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने दे दी प्लांट्स को, वाटर उन्होंने ले लिया सोइल में से, बाकी सनलाइट आई सन से,
और जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है, सनलाइट को रोक के रखने का काम करता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स में, और जैसे ही सनलाइट एंटर करेगी तो क्लोरोफिल इसको कैप्चर कर लेगा। तो इन सब का अपना अपना रोल है। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, सनलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन, कि प्लांट्स को सनलाइट मिली है सन से। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, कि वाटर प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करता है, सोइल का वाटर आएगा रूट्स में, फिर रूट्स से वाटर जाता है अपर पार्ट्स में, जो प्लांट के लीव्स हो गए वहाँ तक वाटर जाएगा, क्योंकि खाना बनाने का काम तो लीव्स ने करना है ना। आल्सो लीव्स आर नोन एज किचन हाउस ऑफ प्लांट, लीव्स को और क्या बोला जाता है, किचन हाउस ऑफ प्लांट, क्योंकि ये पूरे प्लांट के लिए फूड बनाने का काम करते हैं। इसको फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी आप कह सकते हो। सो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू स्मॉल पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने क्या बोला आपको, हम एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में, और इस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ऑब्टेन कर लेंगे। कि प्लांट्स की जो लीव्स हैं इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन छोटे छोटे पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा जो छोटे छोटे पोर्स हैं इनका काम है गैसेस को एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एंटर करवाना लीव्स में। तो ये सब काम होता है स्टोमेटा का, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेंगे एयर में से थ्रू द स्मॉल पोर्स, जो छोटे छोटे पोर्स है लीव्स में, इनकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एंटर करेगी। क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, क्लोरोफिल जो है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, आप देखते हो ना लीव्स का कलर ज़्यादातर ग्रीन होता है, तो वो ग्रीन क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है। आगे देखिए, आगे का प्रोसेस आपको बताया गया है। क्लोरोफिल यूजेस द एनर्जी, क्लोरोफिल यूजेस, एक मिनट स्टार्टिंग से देखेंगे इसको अभी। क्लोरोफिल यूजेस द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट की जो मतलब सन से आने वाली एनर्जी है उसका यूज़ करेगा टू प्रिपेयर फूड, फूड को बनाने में। अब फूड बनेगा कैसे, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखो प्लांट्स का फूड बनाने का ये है पूरा प्रोसेस। इसके लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एडअप होंगे, और इनके ऐड होने से बनता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि इनका फूड होगा। बाद में ये कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीव्स में, और साथ में बनती है ऑक्सीजन गैस, जो इनके काम की नहीं होती इतना, ये बदले में हमें दे देते हैं। कि हम इनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहे हैं तो ये हमें ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो प्लांट्स का फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिखी, वाटर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। इनको ऐड करने के लिए एनर्जी कौन देगा, सनलाइट, सनलाइट को कैप्चर करके कौन रखता है, क्लोरोफिल। अब देखो हम अगर खाना बनाते हैं, हम भी तो गैस पे बना रहे हैं, हमें भी खाना बनाने के लिए हीट चाहिए, इस तरह से इनको भी खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, और सनलाइट इनको हीट प्रोवाइड करने का काम कर रही है। तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एडअप होकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, और बाय प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन, जो इनके लिए एक तरह का वेस्ट है। ये ऑक्सीजन मिल जाती है हमें, और इनका जो फूड बना कार्बोहाइड्रेट्स का, बाद में ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीव्स में। आगे देखिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स को कैसे बनाया जाता है। The soil has some bacteria which convert nitrogen from the air into usable nitrogen in the soil, कि सोइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं मेनली, जिसको नाम दिया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया।
अब इस राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या फंक्शन है बेटा, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वैसे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। उस नाइट्रोजन को आप यूज़ नहीं कर सकते, वो बहुत ही इनर्ट है, वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती, ना ही उस नाइट्रोजन का यूज़ किया जा सकता है। तो जो सोइल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या करेंगे, विच कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू यूजेबल नाइट्रोजन इन द सोइल, कि एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को ये यूजेबल नाइट्रोजन में चेंज करने का काम करते हैं सोइल के अंदर। ये सोइल के अंदर पाए जाते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है ये उसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल नाइट्रोजन में, ताकि उस नाइट्रोजन को फिर यूज़ किया जा सके। ये नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स बना देते हैं लाइक अमोनिया वगैरह। फार्मर आल्सो ऐड फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। वो कह रहा है फार्मर्स सॉइल में किसको ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स को। फर्टिलाइजर्स बोलते हैं हम उर्वरक को। फर्टिलाइजर्स आर दोज केमिकल विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलाइजर्स उन केमिकल्स को बोला जाता है जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो सॉइल की जितनी ज़्यादा फर्टिलिटी होती है उतने अच्छे से क्रॉप की ग्रोइंग भी होती है, दैट मीन्स फसल की पैदावार भी उतनी अच्छी होती है। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। देखो यहाँ पे, प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल along with water and other constituent to prepare protein and fats। तो प्लांट्स क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को सॉइल से ऑब्टेन करेंगे वाटर के साथ, बाद में वो इससे प्रोटीन और फैट्स बनाएंगे। समझ लिया आपने, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन मिली उसको राइजोबियम बैक्टीरिया ने सॉइल के अंदर यूजेबल नाइट्रोजन में चेंज किया, बाद में इस यूजेबल नाइट्रोजन को प्लांट्स ऑब्टेन करेंगे सॉइल में से वाटर के साथ, जिससे वो प्रोटीन और फैट्स बना पाएंगे। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अपने फ्रेंड से इसको शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।